अगर ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो आजादी से पहले जो होता था वो होगा। दलितों को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, पिछड़ों को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, कोई अधिकार नहीं होगा, गरीब लोगों को कुचला जाएगा, किसानों को परे कर देंगे, मजदूरों को बंदा बिल्कुल बांध देंगे। तो ये इसको बचाना सबसे जरूरी है। और इसको अंबेडकर जी ने दिया, पूरी जिंदगी दी उन्होंने, गांधी जी ने पूरी जिंदगी दी। हमारी जो आजादी की लड़ाई थी उसको आप आजादी की लड़ाई कह सकते हो, मगर सचमुच में वो संविधान की लड़ाई थी, इसके लिए वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये मैसेज देना चाहता हूं आपको कि ये सपना देख रहे हैं बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी जी, कि हम संविधान को रख जाइए। एक सेकंड भैया, एक सेकंड बोल रहा हूं मैं। तो ये सपना देख रहे हैं कि हम एक बार फिर जैसे आजादी के पहले चलता था वैसे चलाएंगे, पूरी की पूरी सरकार अदानी जी के लिए चलाएंगे। एयरपोर्ट उनको दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी। आपको मालूम है अग्निवीर क्यों लागू किया? आप जानते हो अग्निवीर क्यों आया? जानते हो? मैं आपको बताता हूं। डिफेंस बजट में या आप हथियार खरीद सकते हो या फिर आप जवानों की देखभाल कर सकते हो। नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को डिफेंस इंडस्ट्री के सारे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिए। आप इंटरनेट पे जाइए, पहले हिंदुस्तान की जो राइफल थी वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, कारतूस जो थे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, हवाई जहाज HAL बनाता था। आज अगर आप जाएंगे अदानी डिफेंस को देखिए, इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस टाइप कीजिए, अदानी डिफेंस हिंदुस्तान की राइफल बनाएगा, सारे कारतूस बनाएगा, सारे शेल्स बनाएगा, सारी फील्ड गन्स बनाएगा, ड्रोन बनाएगा, हवाई जहाज बनाएगा, सारा का सारा अदानी डिफेंस बनाएगा। पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री अदानी जी को पकड़ा दी है, इन लोगों को पकड़ा दी है, पब्लिक सेक्टर को परे कर दिया है। और फिर कहते हैं कि हम 2 तरीके के जवान बनाना चाहते हैं। मतलब पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये 3 कानून लाए किसान वाले, इन्होंने, इनकी कोशिश थी किसानों को मजदूर बना दो। अब इन्होंने नई चीज की है, अग्निवीर योजना में जवानों को मजदूर बना दिया है। सही बात है ना, कि आप आओ, आप यहां 3 साल काम करो, उसके बाद जूता मार के आपको बाहर भगा देंगे। 2 तरीके के जवान होंगे, एक अमीर घर का बेटा होगा, एक अमीर घर का बेटा होगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी, अगर वो शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगी, परिवार की पूरी रक्षा होगी और उसको फुल ट्रेनिंग मिलेगी। और गरीब घर के बेटे को कहते हैं कि भैया आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, चाइना के सामने खड़ा कर देंगे। चाइना के जो सैनिक है उनको 5 साल की ट्रेनिंग होगी, आप उनसे लड़ोगे, आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग, उनकी 5 साल की ट्रेनिंग, नतीजा सबको मालूम है। और जब आप शहीद होगे तो हम आपको ना शहीद का दर्जा देंगे, ना कॉम्पनसेशन देंगे, ना आपकी फैमिली की रक्षा करेंगे। तो 2 तरीके के शहीद बना दिए हैं, एक अमीर घर का बेटा, दूसरा गरीब। और गरीब वाले से कह रहे हैं कि भैया आपको 3-4 साल बाद निकाल देंगे, पेंशन नहीं देंगे, शहीद का दर्जा नहीं देंगे। ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये सेना का अपमान है, देशभक्तों का अपमान है, आर्मी का अपमान है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला काम होगा अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक तरीके का शहीद चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट हो। शहीद भगत सिंह जी जैसे, उनकी रिस्पेक्ट है, सब लोग इज्जत देते हैं। यहां पे अभी म्यूजियम बनाया, स्टैचू बनाई, स्मारक बनाया, हर शहीद की ऐसी इज्जत होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं एक अग्निवीर से जाके मिला, अग्निवीर के परिवार से जाके मिला जो शहीद हुआ। अभी उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिली है, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उसको देश भूल गया। तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। इसलिए हम इसको फाड़ के फेंक देंगे, जैसे पहले हुआ करता था। जवान मजदूर नहीं होगा, जवान जवान होगा और जवान को पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। धन्यवाद।
हेलो सर, मैं वॉलीबॉल इंडिया ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ 23 ਈਅਰ ਮੇਰੀ 올ਡ ਜੀਅਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰਾ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭ ਖੇਡ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆ। अच्छा लगा आपसे। तो इसी चीज को हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए हम पहली नौकरी पक्की स्कीम ला रहे हैं, 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, और आपके जेब में हम पैसा डालकर अर्थव्यवस्था को चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने रिजर्वेशन की बात उठाई। देखिए, हिंदुस्तान में 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5% गरीब जनरल कास्ट, 90% से ज्यादा ये लोग हैं। बीजेपी के लोगों ने साफ कहा है कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। आरएसएस के चीफ ने कहा है कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, आज जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन को पर, उसको हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा काम 90% के लिए काम करने का है। हमारा काम 1% के लिए काम करने का नहीं है। हम जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, संस्थाओं का सर्वे कराएंगे, और हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, भागीदारी की जो सच्चाई है, कितनी भागीदारी किसके पास है, वो हम देश के सामने रख देंगे। आप सब आए, गर्मी का समय है। हाँ, एक है। अच्छा, सत्कारयोग साथियों, जवान दे मैं दूसरी बारी दर्शन कर रहा। एक बार मौका मिला सी आदमपुर की धरती ते, अज शहीद आजम भगत सरदार भगत सिंह जी जिन्हां ने इस धरती नूं अपने खून नाल सिंचिया, उस धरती ते इस जवान का मैं दर्शन कर रहा। इन्हां दे दादी मां की जो कारगुजारी सी, वो तो असीं बड़े प्रभावित सी। कोई गरीब नहीं सी रुलदा, हर बनदा हक मिलदा सी, गरीबां नूं नौकरियां मिलदियां सी, गरीबां दे बच्चे स्कूलां विच वजीफे मिलदे सी, उन्हां नूं किताबां फ्री मिलदियां सी। ते अज देखो भी की हो रहा। अज साडे बच्चे पढ़े लिखे आ, MA BEd आ, उन्हां नूं नौकरियां नहीं मिल रहीआं। साथियों, मैं एक बहुत ही छोटे जिहा गरीब परिवार विच उठिया, ते मैं ते अपने आप नूं भाग्यशाली समझदा कि जिन्हां पिंडां दे विच कदी फसल नहीं सी हुंदी। जिला नवां शहर का उदों साडा जिला जलंधर हुंदा सी, ते उत्थे कदी सरदार प्रताप सिंह जी कैरों मुख मंत्री बने पंजाब दे, उन्हां ने बई कढवाई, धरती आबाद हो गई, सेम चक्की गई। अज सज्जणों, साडे पिंडां दे विच 25-25 कुआंटल कणक ते 35-35 कुआंटल झोना निकल रहा। पर दुख की गल यह आ, ये पंजाब दे लोग मेहनती आ, ईमानदार आ, पर जेडे साडे ना राजे आ, पहला प्रजा राजे दे वेले सुखी हुंदी सी, अज प्रजा दुखी आ। मैं राहुल जी तुहानू इको बेनती करनी चाहुंदा, इन्हां पंजाब दे लोकां नूं ना भुल्लिओ, ये तुहाडे नाल खड़े आ। कहणियां तुहाडा इस धरती ते आउण ते धन्नवाद, दिलों धन्नवाद करदा। जी आया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हेलो। तो आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और आखिरी बात कहना चाहता हूं, 10 साल आपने हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री दिया, मनमोहन सिंह जी दिए, और उन्होंने देश को, अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाया था। तो पंजाब का रोल रहा है हिंदुस्तान को चलाने में। आप हिंदुस्तान को रास्ता दिखाते हो, आप देश को भोजन देते हो, और देश को डायरेक्शन देते हो। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो आक्रमण
बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आप पर कर रहे हैं, संविधान पर, पंजाब पर। इसको आप रोकिए और भारी बहुमत से यहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सिंगला जी को आप जिताइए। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।